Hey guys, how are you all? Hope all doing well. I'm Tanusha Takwal and welcome back to my channel Women's Natural Health Care. देखिए गाइस, महिलाओं को जो प्रेगनेंसी कंसीव होती है वो पीरियड साइकिल लेंथ के तीसरे हफ्ते से लेकर चौथे हफ्ते के बीच में होती है। और जब भी प्रेगनेंसी कंसीव होती है तो महिलाओं की बॉडी में जो चेंजेस होते हैं वो दिखना शुरू हो जाते हैं। धीरे धीरे उनकी इंटेंसिटी बढ़ती है, बट जो कॉमन से सिम्टम है जैसे दर्द होना, ये बहुत ही अर्ली फेज से महिलाओं की बॉडी में महसूस हो सकते हैं। बट इसके अलावा महिलाओं के पेट में भी कुछ चेंजेस होते हैं। किस तरीके के चेंजेस होते हैं, इनमें क्या होता है, कैसे इन पेट के चेंजेस के थ्रू आप अपनी प्रेगनेंसी को प्रिडिक्ट कर सकते हैं, यह आज की वीडियो में आपको बताने वाली हूँ। सबसे पहले तो जो बच्चा इम्प्लांट होता है वो महिलाओं के यूट्रन वॉल पे ही इम्प्लांट होता है। और जो यूट्रन वॉल है वो महिलाओं के लोअर एब्डोमिनल एरिया में, जहाँ महिलाओं का प्राइवेट पार्ट्स है, नाभि के नीचे एरिया में ही आता है। तो उस एरिया में सबसे पहले आपको दर्द जैसी फीलिंग होती है। दर्द ही होता है, बट ये दर्द हल्का होता है, जिसे हम इम्प्लांटेशन क्रैम्पिंग के नाम से भी जानते हैं। इम्प्लांटेशन क्रैम्पिंग में सिर्फ आपको दर्द नहीं होता है, हल्की हल्की सी ऐंठन फील हो सकती है, चुभन, मरोड़े, खिंचाव, ये सब हल्का ही होता है। ऐसे हल्की हल्की सी निडल जैसी, जैसे कोई निडल चुभा रहा है, उस तरीके की फीलिंग आपको हो सकती है। ये जो फीलिंग होती है आपको जहाँ पे बच्चा इम्प्लांट होता है वहीं पे होती है, मेनली हिप बोन पे, जहाँ पे आपके हिप बोन एरिया है उस एरिया पे ये फीलिंग आपको होती है। ये जो फीलिंग है सिर्फ 2-3 दिन तक ही रहती है, ज़्यादा टाइम तक नहीं रहती है। सबसे मेन बात, जो सेंसेशन है बहुत ज़्यादा कम होती है। बट यहाँ पे क्या होता है, इम्प्लांटेशन के टाइम जब बच्चा आरोपित होता है तो वहाँ की कुछ ब्लड वेसल्स फट जाती है, तो उसकी वजह से कुछ महिलाओं में हल्की हल्की सी स्पॉटिंग भी नज़र आ सकती है, जो पीरियड के फ्लो की तरह बिल्कुल भी नहीं होती। कई महिलाएं कंफ्यूज हो जाती है कि उन्हें पीरियड आ गया है। तो यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगर कंफ्यूज हो रही हैं तो कुछ गलतियाँ आप कर सकती हैं, जिससे मिसकैरेज हो सकता है, बच्चा अबॉर्ट हो सकता है। इसलिए आपको समझना चाहिए जो इम्प्लांटेशन की ब्लीडिंग है या स्पॉटिंग है उसका कलर पिंकिश और ब्राउनिश कलर का होता है। ये आपको पीरियड डेट के आसपास, पीरियड से पहले ही महसूस हो सकती है, क्योंकि इम्प्लांटेशन जो आपका पीरियड डेट के आसपास और पीरियड डेट से पहले ही हो जाता है। तो इसका जो फ्लो होता है बहुत ज़्यादा कम होता है, वाटर ये कंसिस्टेंसी में इम्प्लांटेशन की ब्लीडिंग होती है, इसमें कोई क्लॉटिंग नहीं होती। और इसका जो फ्लो है 2-3 दिन तक ही आपको नज़र आएगा। ऐसा नहीं है पूरे दिन चल रहा है, या जो इम्प्लांटेशन का पेन है पूरे दिन आपको हो रहा है, ऐसा नहीं है। ये चीज़ें आपको रुक रुक के होती हैं, कभी आती हैं कभी जाती हैं। कभी ऐंठन की फीलिंग होगी तो कभी हल्की सी मरोड़ी की फीलिंग आपको हो सकती है। और इसके साथ साथ प्रेगनेंसी के दौरान सबसे मेन, महिलाओं की बॉडी में प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन तेज़ी से बढ़ता है। और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन बच्चे की ग्रोथ, डेवलपमेंट के लिए, प्रेगनेंसी को सपोर्ट करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बट इसकी वजह से क्या होता है, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन जब बढ़ रहा है तो महिलाओं का जो डाइजेशन प्रोसेस है, यानी जो भी खाना आप खा रहे हैं वो धीरे धीरे डाइजेस्ट होता है। चाहे आप कम भी खा रहे हैं तो उसे डाइजेस्ट होने में टाइम लगता है। जैसे आप पहले पूरी मील एक साथ ले लेते थे तो कुछ नहीं होता था, बट अभी प्रेगनेंसी के टाइम पे डाइजेशन प्रोसेस स्लो डाउन होने की वजह से, उसकी वजह से बहुत सी महिलाओं को गैस की दिक्कत हो जाती है। और गैस की दिक्कत की वजह से महिलाओं को लाइक पेट फूला फूला सा लगता है, आपके बॉडी के अंदर गैस ट्रैप हो जाती है, तो गैस की दिक्कत होने लगती है बहुत ही अर्ली फेज में। तो ये जो है ये इम्प्लांटेशन के बाद आपको महसूस होगा। इस केस में आपका पेट, आप देख रहे हैं कभी फूल जा रहा है, कभी ऑटोमेटिकली अपने आप ही सही हो जा रहा है, ब्लॉटिंग की दिक्कत हो रही है। कई बार महिलाओं को कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत भी हो जाती है। इस केस में आपको स्टूल पास करने में दिक्कत आती है, पेट टाइट होने लगता है, बहुत ज़्यादा हार्ड होने लगता है, स्टिफ होने लगता है। तो ये सब इंडाइजेशन की प्रॉब्लम की वजह से हो रहा होता है। और ये दिक्कतें आमतौर पे आपको प्रेगनेंसी के दौरान फेस करनी ही होती है। तो इसके लिए बोला जाता है लिक्विड अच्छा लीजिए, फाइबर रिच फूड्स अच्छा लीजिए, जिससे ये डिस्कम्फर्ट आपको ना हो और ठीक तरीके से आप खाना खा पाएँ, जिससे न्यूट्रिएंट आपकी बॉडी को सही से मिले और बच्चे को भी प्रॉपर न्यूट्रिएंट की सप्लाई आपकी बॉडी के थ्रू हो पाए। अगर इस तरीके की फीलिंग आपको लगातार हो रही है पेट में, तो ये आपकी प्रेगनेंसी को ही दर्शाता है। इसके अलावा प्रेगनेंसी में जो हार्मोन का फ्लक्चुएशन होता है, जो एक्स्ट्रा हार्मोन प्रेगनेंसी को सपोर्ट करने के लिए प्रोड्यूस होते हैं, तो उसकी वजह से महिलाओं की बॉडी में ड्राइनेस की दिक्कत भी हो जाती है। और ड्राइनेस की वजह से खुजली होना बहुत ही आम लक्षण है, जो प्रेगनेंसी के दौरान आपको महसूस हो सकता है। ये लक्षण आपको स्कैल्प में भी महसूस होता है और आपके टमी एरिया में, नाभि में आपको महसूस होने लग जाता है। ऐसा लगेगा आपको मीठी टाइप की खुजली, ऐसा डिस्कम्फर्ट नहीं, आपको खुजलाने का मन करता है, बार बार खुजलाने का मन करता है, जिसकी वजह से महिलाओं के स्ट्रेच मार्क्स भी हो जाते हैं। अगर इस तरीके के लक्षण आपको अपने पेट में दिख रहे हैं
तो ये आपकी प्रेगनेंसी ही है। ये दर्शाता है कि बच्चा सक्सेसफुली ठहर चुका है और आप अभी प्रेग्नेंट हो चुकी हैं और अभी आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए और प्रेगनेंसी केयर शुरू कर देनी चाहिए, जिससे 9 महीने की प्रेगनेंसी को आप अच्छी तरीके से सस्टेन कर पाए और 9 महीने के बाद हेल्दी बेबी को भी बॉर्न करें। एंड यही है आज का वीडियो। होप करती हूँ वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। विल सी यू सून माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय।